दोस्तों, आज की नई कहानी में स्वागत है। शालिनी के पति को एक दिन किसी काम से दूसरे शहर जाना पड़ा। उसे वापस आने में करीब 2 दिन लगने वाले थे। उसी दिन शालिनी का भाई उसके घर आया हुआ था। शालिनी का पति अपने साले से कह कर गया था कि अपनी बहन का ख्याल रखना। उस दिन शालिनी और उसका भाई हिमांशु कमरे में अकेले थे। शालिनी ने अपने भाई से कहा कि तुम एक काम करो, मुझे रात को अकेले में डर लगता है, तुम आज मेरे साथ ही सो जाओ। शालिनी का भाई 15 साल का था। शालिनी उसे बच्चा समझ रही थी, पर उसे क्या पता था उसका भाई अब बड़ा हो गया है। फिर हिमांशु अपनी दीदी के साथ लेट गया, पर ओढ़ने के लिए शालिनी के पास एक ही कंबल था। रात को होने वाली सर्दी से बचने के लिए उन दोनों को एक ही कंबल में आना पड़ेगा। हिमांशु अपनी बहन के साथ आधी रात के बाद कुछ ऐसा अपनी बहन के साथ किया, उसे जानकर तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। प्रकाश की बहन शालिनी की उम्र ज्यादा नहीं 20 साल की थी। उसकी दीदी की नई नई शादी हुई थी। शालिनी दिखने में बेहद सुंदर थी। शादी के बाद शालिनी की खूबसूरती में 4 चांद लगे थे, तो हिमांशु के मन में अपनी बहन के प्रति ऐसे ख्याल कभी नहीं आए थे। पर उस दिन पता नहीं कैसे उसका चंचल मन अपनी बहन पर आ गया था। शालिनी की शादी पास के गांव में ही हुई थी। हिमांशु का अपनी बहन के घर आना जाना लगा रहता था। हिमांशु अपनी बहन के घर सरप्राइज देने के लिए पहुंच गया। हिमांशु के जाते ही उसकी बहन शालिनी ने उसे गले से लगा लिया। हिमांशु ने ऐसा किया है कि दीदी का शरीर पहले से काफी फैल गया है। उसकी दीदी ने हिमांशु को नाश्ता पानी कराया और हिमांशु अपनी दीदी से बात करने लगा। शालिनी के घर में सास ससुर और उसका पति रमेश है, तथा हिमांशु को जब घर में कोई नहीं दिखा तो उसने दीदी से पूछा कि घर के सभी लोग कहाँ गए हैं। उसकी दीदी ने बताया कि सभी लोग किसी काम से दूसरे शहर गए हैं, वह 2 दिन बाद आएंगे। रात के 9 बजे हिमांशु ने अपनी बहन के साथ खाना खाया। खाना खाने के बाद हिमांशु अपनी बहन के कमरे में टीवी देखने लगा। पूरे घर में बस वही 2 लोग थे। अब तक उन दोनों में सामान्य था किसी प्रकार का गलत क्या हाल है के अंदर नहीं था। फिर वह दोनों लगभग 10 बजे सोने की तैयारी करने लगे। शालिनी के घर में ज्यादा कमरे नहीं थे, उसके पास बस वही एक कमरा था। इस वजह से शालिनी ने अपने भाई से कहा कि हिमांशु, आज तुम मेरे साथ मेरे कमरे में लेट जाओ। हिमांशु ने भी कह दिया हाँ दीदी, और वह अपनी दीदी के साथ बिस्तर पर लेट गया। शालिनी का बेड ज्यादा बड़ा नहीं था, उसका सिंगल बेड था, पर फिर भी हिमांशु बेड के किनारे लेट गया। रात के 2 बजे हिमांशु की आंख खुली तो उसने देखा उसकी दीदी उससे चिपक कर सो रही है और उसके ऊपर के कपड़े बिखरे हुए और बटन खुले थे। ये देखकर हिमांशु अपना होश खोने लगा। तभी हिमांशु अपनी दीदी से हटकर दूसरी तरफ लेट गया। कुछ देर बाद शालिनी की आंख खुल गई तो देखा हिमांशु बेड के किनारे लेटा है, कहीं वह गिर ना जाए। इससे शालिनी ने हिमांशु को पकड़कर अपनी तरफ खींचकर फिर से चिपका लिया। बहन के ऐसा करते ही हिमांशु ने अपना आपा खो दिया और बहन के साथ किया जो कोई भी भाई अपनी बहन के साथ नहीं करेगा।